आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से जो सीजीएल परीक्षा हुई, सीजीएल विवाद जो छाया हुआ है उसको लेकर के, या फिर जमीन के म्यूटेशन का मामला हो उसको लेकर के, या फिर जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन में आ गए हैं। और एक्शन ऐसा कि सभी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने जब चुनाव थे उस समय यह घोषणा की थी, उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी युवाओं को नियोजित करना, युवाओं को रोजगार देना। और इसके बाद उसी समय से जेएससीसी सीजीएल विवाद चलता आ रहा है। कई तरह के आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए गए, मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया, और इसके बाद से अब जो है सो जब तक जांच नहीं होती है तब तक उसका परिणाम रुका हुआ है। और इस बीच जो युवा टकटकी लगाकर अपनी नौकरी को लेकर के टकटकी लगाए हुए हैं, निराश हो रहे हैं, उसको एक आशा की किरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगाई है। उन्होंने अपने आवास पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, इसके अलावा कई विभागों के सचिव, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव जो प्रधान सचिव हैं अविनाश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। और एक एक विषय पर, चाहे वो जेएससीसी सीजीएल का परीक्षा हो या म्यूटेशन के मामले में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हो, जमीन वाले विवाद जो सामने आ रहे हो वो हो, राजस्व उगाही का मामला हो, या अन्य जितनी भी चीजें थी, उन सभी विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं। और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी सीधे तौर पर अब यह नहीं है कि छोटे कर्मचारी ही नपेंगे, अब बड़ों पर भी कार्रवाई हो सकती है। और ये इसलिए हो रहा है कि आप लगातार देख रहे हैं कि मामला जो है सो नियोजन का मामला आता है, और उसके बाद पेपर लीक का मामला उसके साथ जुड़ जाता है, कई तरह की चीजें होती हैं। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा ली जाए वो ऑनलाइन मोड में हो। ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, ताकि जो पेपर लीक का जो मामला है वो कहीं ना कहीं जो है सो उस पर अंकुश लगे। इसके अलावा अगर आप मुख्यमंत्री के निर्देश को देखेंगे तो उसमें कई चीजें उन्होंने कही है जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जेएससीसी सीजीएल परीक्षा 2023 से विवादों को लेकर उन्होंने जो कहा कि परीक्षा को लेकर के दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट दें। यानी पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। और जांच के दौरान, परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों, शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद व हंगामे की भी जांच हो। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साफ तौर पर उन्होंने इस चीज को निर्देशित किया है मुख्य सचिव को, डीजीपी को, अपने प्रधान सचिव को, इसके अलावा विभागीय सचिवों को। यानी किसी भी तरह की जो भी गड़बड़ियां हैं, चाहे वो परीक्षा के दौरान हुई हो, परीक्षा के बाद हुई हो, या जिस भी स्थिति में हुई हो, उसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसको अमल करते हुए जांच की प्रक्रिया पूरी करने का, जल्द पूरी करने का उन्होंने निर्देश दिया है। यानी साफ तौर पर अब जो टकटकाई लगा करके हमारे छात्र, हमारे युवा सरकार की ओर देख रहे हैं, अगर जांच पूरी होती है और जांच के बाद दूध का दूध पानी होगा, जो सफल अभ्यर्थी होंगे, जो उचित अभ्यर्थी होंगे, उनके जो सपने हैं वो सपने पूरे होने के आसार दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको पता होगा कि हर जगह पर, यानी लगातार आप देख रहे होंगे, सीओ कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना। ये सुर्खियां हमेशा आपको हर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पर किसी न किसी अंचल कार्यालय का आपके समक्ष आता होगा। और अंचल कार्यालय में परेशान कौन होते हैं? अंचल कार्यालय में परेशान होते हैं गांव के गरीब जनता। जमीन का विवाद इस कदर झारखंड में छाया हुआ है कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से अगर जांच हो जाए तो कई बड़े बड़े विवाद और कई पदाधिकारी इसमें नप सकते हैं।
और मुख्यमंत्री के पास भी इसकी शिकायतें गई। कई सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी इसकी शिकायत गई है। कई मामले पर उन्होंने भू राजस्व मंत्री को, जो दीपक बिरुआ जी हैं, उनको जो है सो उन्होंने निर्देशित भी किया है कि इन मामले की जांच हो। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं, जो साफ तौर पर म्यूटेशन के मामले में कहा है उन्होंने, अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के नाम पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है, इस पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों, कर्मियों और जमीन दलालों पर कार्रवाई करें। बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीनों की हेराफेरी की जा रही है, इससे जमीन विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे रोकने की जरूरत है और इसके लिए आवश्यक हो तो उड़नदस्ता बना करके, जो है एसीबी की उड़नदस्ता बना करके इसकी जांच कराई जाए, और चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो या छोटे कर्मचारी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाए। और साफ तौर पर उन्होंने निर्देशित किया है कि जो दलालों के चंगुल में जो अंचल कार्यालय आ गए हैं, जो शिकायतें मिल रही है, इस पर जल्द से जल्द इस पर अंकुश लगाया जाए, यानी दलालों की अब नहीं चलने दी जाएगी। दलाल सावधान हो जाएं। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं जो भी मामले आते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामले आते हैं, अगर उसमें आप देखेंगे तो अधिकांश मामले जो हैं सो जमीन से जुड़े हुए मामले आते हैं। और जमीन से जुड़े मामले आने के पीछे अगर आप देखेंगे, अंचल कार्यालय तो है ही, संबंधित थाने भी जो हैं सो उसमें कहीं ना कहीं जो है सो उनकी संलिप्तता की भी बातें आती है। और कई तरह से लोग इस तरह की बातों को उठाते भी हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है, और इसके बाद से आप कह सकते हैं कि अंचल कार्यालयों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अलका तिवारी मुख्य सचिव हैं, और उनका अगर आप देखेंगे जो उनका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड काफी साफ सुथरा रिकॉर्ड है। और इसके बाद डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, सभी को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर जो है सो जिस तरह का दलाली की प्रवृत्ति अंचल कार्यालयों में देखी जा रही है और वहां पर जो स्थिति कायम हो रही है, उसके खिलाफ जो है सो ठोस कदम उठाए जाएं। यानी आप कह सकते हैं कि लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, उन शिकायतों को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो बैठक की सोमवार की शाम को, और इसके बाद उन्होंने जिस तरह से कहा है कि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करें, जाहिर तौर पर उनके पास भी ये सूचनाएं गई हैं। और इस सूचना के जाने के बाद उन्होंने जो है सो ये सख्त कदम उठाया है। और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को ये भी कहा है कि जनता को त्वरित और पारदर्शी सेवा देना सरकार का लक्ष्य है, इसमें किसी भी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। यानी जो आप देखते होंगे फाइलें लटकी रहती हैं, फाइलें जो है सो कछुआ की चाल में चलती है, उसमें तेजी लाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। ऑनलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित करने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि जो पेपर लीक का मामला आता है, इन सारे चीजों पर अंकुश लगे। उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश ना हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामले को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी साफ तौर पर जो एक मंशा है मुख्यमंत्री की, उस मंशा को उन्होंने जाहिर कर दिया है, मंशा को सामने कर दिया है। और इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि जो सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला था, उस पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और ये एफआईआर रातू थाने में दर्ज किया गया है। जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी मामले में रांची के रातू थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजेश प्रसाद नामक युवक के बयान पर की गई ऑनलाइन शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एफआईआर में राजेश प्रसाद ने पेपर लीक में सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों, परीक्षा करा रही एजेंसी और जेएससीसी के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। हालांकि इस केस में पुलिस ने किसी को नामजद नहीं बनाया है। वहीं केस दर्ज करने के बाद रातू पुलिस ने शिकायतकर्ता से संबंधित वीडियो फुटेज समेत अन्य साक्ष्य हासिल किए हैं। वहीं परीक्षा कराने वाली एजेंसी के भी मोबाइल समेत अन्य चीजें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने इस पर आदेश पर ये एफआईआर दर्ज हुआ है
सीजीएल परीक्षा में प्रकाश सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पेपर लीक मामले की ऑनलाइन शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए, साथ ही कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि परीक्षा के बाद 29 सितंबर को उन्होंने रांची पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को हाईकोर्ट में की जानी है और गृह विभाग के आदेश पर ये रातू थाने में केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो बरगई के 2 पूर्व सीईओ और एसीबी है ने दर्ज की है पी, उसके खिलाफ पी दर्ज किया गया। भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रांची के बरगाई अंचल के 2 पूर्व सीईओ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पी दर्ज कर ली है। इनमें शैलेश कुमार और मनोज कुमार शामिल हैं। पी दर्ज करने के साथ ही एसीबी ने इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच भी शुरू कर दी है। इन दोनों पूर्व सीईओ के खिलाफ जमीन घोटाले की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर ब्यूरो ने 25 सितंबर को मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग को पत्र भेजा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार बातें आ रही थी कि दिसंबर से सरकार ने घोषणा की थी मैया सम्मान योजना की राशि जो 1000 से बढ़कर 2500 राशि है वो 11 दिसंबर को चला जाएगा, लेकिन अब तक खाते में नहीं गया महिलाओं का। तो अब ये भी मुख्यमंत्री ने इस पर भी त्वरित निष्पादन किया और 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना की राशि कैंप लगा करके सब कार्यक्रम आयोजित कर राज्य सरकार देने जा रही है। 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपये मिल जाएंगे। नामकुम में ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में राज्य भर के महिला लाभुक शामिल होंगी। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। यानी जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि राज्य सरकार ने जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के बैनर तले जो 7 लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों पर उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया है। खास करके जो राज्य सरकार के स्तर के काम है उसमें उन्होंने तेजी लाई है और सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जाहिर तौर पर हेमंत 2.0 का जो गति है अब गति पकड़ना शुरू हो गया है। मैया सम्मान योजना की राशि 2500 वो 28 दिसंबर को सभी महिलाओं को मिल जाएंगी। उसके लिए नामकुम में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है ये। इसके अलावा अंचल में जो परेशानियां हो रही थी उसको ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के लगातार ये चीजें आती थी, पेपर लीक का मामला सामने आता था, इस पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर ठोस निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है और उन्होंने सुझाव दिया है कि ऑनलाइन मोड में अब परीक्षा आयोजित की जाए। और जो जेएससीसी सीजीएल का मामला है इसकी जांच रिपोर्ट शीघ्र देने का निर्देश दिया है। यानी युवाओं को नए साल में नव वर्ष में हेमंत सरकार कुछ नया देने जा रही है और इस नया में खास करके रोजगार का जो मुद्दा है जो सुरसा की तरफ मुंह बाए हुए पूरे देश में विकराल रूप धारण किए हुए है। अगर राज्य सरकार जो 99,000 के करीबन 97,000 के करीबन नियुक्तियां करने की बात कही है अपने कैबिनेट के माध्यम से, इस पर सरकार ने पहल शुरू कर दी और तेजी के साथ इस पर काम होगा, इसकी उम्मीद जताई जा सकती है जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कितनी जल्दी इस जांच रिपोर्ट जेएससीसीएल मामले का जांच रिपोर्ट सामने आता है, सरकार के पास आता है। चूंकि 22 जनवरी को हाईकोर्ट में पुनः सुनवाई है, उम्मीद की जा सकती है कि जांच वो 22 जनवरी के पहले पूरी हो जाए। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों को, इसके बाद से उम्मीद जताई जा सकती है कि युवाओं के चेहरे पर नए साल में खुशियां मिले। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।